फ्रेंड्स, कि आप भी यूपीआई यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली? क्या आप भी पेटीएम से पे करना चाहते हैं, गूगल पे करते हैं? तो आपको कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया और ट्रांजेक्शन फेल हो गया। अब आप इस सोचे पड़ गए कि अगला ट्रांजेक्शन करो या ना करो। अगर अगला ट्रांजेक्शन करते हैं और प्रीवियस वाला भी चला जाता है पैसा, तो एक अलग मुसीबत है। तो इन सब चीजों को सोचते हुए गवर्नमेंट इस अगस्त से कुछ नए रूल्स बनाए हैं जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तो अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि न्यू यूपीआई रूल्स क्या बनाया अगस्त से, और वो सारी बातें जो आपको जानना चाहिए। पहले आप तो ये समझिए कि यूपीआई होता क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये न्यूज चल रहा है। यूपीआई रूल चेंज फ्रॉम 1 अगस्त। कैप ऑन बैलेंस चेक। अब आप जितनी बार बैलेंस चेक करते हैं उसका लिमिट फिक्स कर दिया गया है। और ऐसी कई तमाम बातें हैं। 7 मेजर पॉइंट्स हैं जिसको अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो आखिर ये क्यों लाया गया? व्हाई वर चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड? रीजन बताएंगे। व्हाट आर द की अपडेट्स? क्या क्या पॉइंट से अपडेट किया गया है और इसका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ेगा? तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि यूपीआई होता क्या है। तो इट्स अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम that enables instant money transfer between bank accounts through mobile phones। तो आप मोबाइल फोन से जब पेमेंट करते थे एक बैंक से, आपके बैंक के अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है वो दूसरे बैंक अकाउंट पे जाता है, और इसी को यूपीआई कहते हैं। रियल टाइम पेमेंट होता है, हाथ के आगे पेमेंट हो जाता है। राइट। ऑब्जेक्टिव क्या था नए रूल्स को लाने का, वो समझिए। टू हैंडल ग्रोइंग वॉल्यूम। आजकल जो लेटेस्ट डाटा देखिए, 12 बिलियन पर मंथ का ट्रांजेक्शन हो रहा है। 12 बिलियन पर मंथ का ट्रांजेक्शन। आप समझ सकते हैं कि बैंक के ऊपर कितना बड़ा ये लोड होता जा रहा है। सो टू हैंडल ग्रोइंग दिस ग्रेट वॉल्यूम एफिशिएंटली ड्यूरिंग द पीक आवर, स्पेशली पीक आवर में ही ज्यादा आपको देखेंगे कि आपका ये ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है या कुछ ऐसी मुसीबतें आती हैं आपको। सो इट एंश्योर्स फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ फेल्ड ट्रांजेक्शन एंड ऑटो पे। तो अब जो नया सिस्टम है इससे फास्टर प्रोसेसिंग होगा, और जो फेल्ड ट्रांजैक्शन होगा और जो ऑटो पे रहता है वहां पर आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। राइट। सो टू मेक पेमेंट एग्रीगेटर्स मोर अकाउंटेबल। और तीसरा पॉइंट, जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनको अब अकाउंटेबल बनाया जाएगा। अगर कोई आपको सुविधा नहीं होती, आपको परेशानी होती है, तो उनको कैसे अकाउंटेबल बनाया जाए, इन्हीं सब बातों के लिए ये चीजें, नए रूल्स जो लागू किए गए हैं। आइए आगे इस पर देखते हैं। सो एनपीसीआई हैज कम आउट विद न्यू ऑपरेशनल रूल्स। तो नए ऑपरेशनल रूल्स है फॉर यूपीआई पार्टिसिपेंट्स लाइक बैंक्स, एप्स लाइक पेटीएम, जीपे, पेफोन, इन सब के लिए है। और न्यू लिमिट है 50 बैलेंस चेक्स पर ऐप पर डे। अब आप ऐसा नहीं है जैसे लोग बैठे बैठे आप बहुत सारा बात चेक, हालांकि बहुत लोग नहीं करते हैं, मेजोरिटी तो करता ही नहीं है। कभी महीने में 1-2 बार चेक किया या दिन भर में कभी 1-2 बार। यहाँ पे इतना ज्यादा लिमिट दिया गया कि 50 बैलेंस चेक्स पर ऐप पर डे। ये काफी ज्यादा है। सो इफ यू रीच 50 चेक लिमिट्स, योर ऐप विल स्टॉप शोइंग बैलेंस फॉर दैट डे। अगर 50 बार आपने चेक कर लिया तो आपका ऐप फर्दर आपको चेक करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। इट इज बेस्ट टू रिलाई ऑन पोस्ट ट्रांजेक्शन अपडेट्स। हर ट्रांजेक्शन के बाद अपडेट वैसे भी आता है और उस पर कोई पैसा लगता नहीं है, तो आप उसको यूज कीजिए, आपके लिए वही अच्छा होगा। तो ये सर पे बोझ नहीं होगा कि मैंने कितने बैलेंस चेक्स किए, 50 किए या नहीं किए। नाउ फेल ट्रांजेक्शन रिट्राई लिमिट। अब ये भी लिमिट हो गया है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल होता है तो कितनी बार ट्राई होगा। तो देखिए, द यूपीआई, इफ अ यूपीआई पेमेंट फेल्स, एप्स कैन रीट्राई ओनली 3 टाइम्स पर ट्रांजेक्शन। केवल 3 बार। और साथ में उसके भी लिमिट्स हैं टाइम का, वो भी अभी बताएंगे आपको। सो रीट्राइंग फ्रीक्वेंटली विल बी रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो पीक आवर्स के लिए खास करके ये किया जाएगा। अब पीक आवर्स कब है? जैसे दिन का टाइम है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, या शाम के टाइम में जब लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो इससे काफी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होता है, वो पीक आवर होता है। और देखेंगे आप जनरली ये ट्रांजेक्शन फेलियर होता है ये उसी टाइम में होता है। तो पीक आवर पे कैसे लोड को कम किया जाए और कैसे आपको ये सब कुछ स्मूथ किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ये नए रूल्स लाया है, न्यू ऑपरेशनल रूल्स को इंट्रोड्यूस किया है। राइट। सो रीजन, अनकंट्रोल्ड रीट्राइज क्लॉग्स द सिस्टम। सो अगर कोई कंट्रोल नहीं होता है तो बहुत बार रिट्राई करने से सिस्टम क्लॉग कर जाता है। नेक्स्ट आ रहा है
ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक्स। अब ट्रांजैक्शन के स्टेटस को चेक करने के लिए आप मैक्सिमम 3 स्टेटस चेक अलाउड पर ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन आप करेंगे, उसके बाद अगर अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सिर्फ आप 3 बार अलाउड है इस चीज के लिए, और वो भी एक ट्रांजैक्शन से, एक चेक से दूसरे चेक करने में आपको 90 सेकेंड कम से कम देना होगा। सो एटलीस्ट 19 सेकेंड्स मस्ट पास बिटवीन रीट्राइज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूपीआई ऑटो पे ट्रांजैक्शन मैंडेट्स फॉर ईएमआई, बिल्स, ओटीटी सब्सक्रिप्शन। आपने कोई लोन लिया हुआ है या कोई ऐसा है जिसमें आपको ईएमआई देना है, उसके लिए तो पहले था कि कभी भी ईएमआई करता था। अब ईएमआई जो आपका डिडक्ट होगा वो नॉन पीक आवर में होगा, यानी मॉर्निंग में होगा या लेट इवनिंग में होगा या दोपहर में होगा, पीक आवर में नहीं होगा। इसके लिए आपको होगा कि बैंक को ये बताना होगा कि मुझे इस तारीख को, इस डेट को करना है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आपका पेमेंट 24 आवर्स के लिए डिले हो जाए और काफी मॉनेटरी लॉस आपका हो जाए। So now you will need to authorize mandates in advance. If you miss that slot, your payment may be delayed by 24 hours. चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ। Banks and payment service providers must set controls on TPS, transaction per second. इस पर आप कंट्रोल करना होगा बैंक्स पे, पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स को। This will this will stop payment abuse and overload by apps. नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीमलाइन रिफंड रूल्स। ये बहुत जरूरी है कि जो रिफंड रूल्स है वो अब क्या होगा। तो देखिए, एमपीसीआई इज टाइटनिंग द टाइमलाइन एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर फेल्ड पेमेंट्स, रिफंड्स एंड डिस्प्यूट्स। Many users complain about delayed refunds or lack of clarity when a transaction fails. अब ऐसे में क्या इम्पैक्ट होगा इसका? मैंडेटेड रेजोल्यूशन टाइमलाइन। अब विद इन टाइमलाइन, यानी एक सर्टेन लिमिट में ही, सर्टेन टाइम में ही आपका जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी पॉइंट्स है, वो उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अब अनलिमिटेड नहीं जाएगा, आपको मालूम होगा इतने समय में ये चीजें सॉल्व हो जाएगी। बेटर ट्रैकिंग फॉर पेंडिंग चार्जबैक्स। अब जो आपका पेंडिंग है, जो पैसा आपको मिलना है, रिफंड मिलना है, उसको आप प्रॉपरली आप ट्रैक कर सकेंगे। फास्टर रिफंड्स फॉर फेल्ड ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन फेल हो गया उसको कैसे फास्टर तरीके से और जल्दी उस पर काम हो जाए। एंड मोर ट्रांसपेरेंसी इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो जो भी डिस्प्यूट है उसका रेजोल्यूशन काफी फास्ट हो। इन्हीं सब बातों के लिए गवर्नमेंट ये सब पॉइंट्स इस महीने से इंक्लूड कर दिया है। यूपीआई एग्रीगेटेड चार्जेस बैक एंड ओनली। तो अब यूपीआई के लिए कुछ चार्जेस लगेगा, लेकिन आपको नहीं देना है, यानी जनरल पब्लिक को नहीं देना है या बिजनेस हाउसेस को नहीं देना है। पेमेंट एग्रीगेटर्स लाइक रेजर पे, कैश फ्री, फोन पे बिजनेसेस जो हैं, दे मस्ट नाउ पे अ स्मॉल बैक एंड फी फॉर बैंक्स फॉर यूपीआई यूजर्स। तो बैंक के लिए अब ज्यादा ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो जाएगा जब उनको थोड़े से पैसे बैकएंड से मिलेगा, यानी रेजर पे, कैश फ्री, फोन पे, ऐसे बिजनेस हाउसेस से उनको मिलने लगेगा। फॉर बैंक्स हैंडलिंग बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बैंक्स पर बहुत लोड है, बहुत लोड है, काफी ज्यादा फाइनेंशियली उनके लिए ये फिजिबल नहीं है। काफी लोड हो जाता है बैंक पे और उनके खर्चे होते हैं। तो अब बैकएंड को कहा गया है कि वो थोड़े से बहुत नॉमिनल चार्जेस ही देने होंगे। So no impact on individuals and merchants using UPI for delayed payments. Some businesses apps might revise processing fee if they pass it on the cost. तो थोड़ा सा हो सकता है ऐसा करे। Now enhanced payment confirmation. अब जो पेमेंट कंफर्मेशन है वो जल्दी होगा, क्विक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ऐसा माना जा रहा है। So bank name of recipient now displayed before finalizing. So before you finally click, you'll get to know कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। Also shows transaction ID, right? For users review. आप यूजर हैं तो आपको रिव्यू के लिए आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगा, पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा पैसा कहाँ जा रहा है, किस बैंक पे जा रहा है। फाइनल थॉट्स एंड रिकमेंडेशंस। नाउ अ मोर रिलायबल, फ्रॉड रेजिस्टेंट यूपीआई फॉर ऑल। आई बिलीव गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव आपको बहुत फायदा होगा, और अगर आप ऐसे कोई यूपीआई यूज करते हैं, पेटीएम एक्सेट्रा, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।